बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिद्रीस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है 9th क्लास की, और चैप्टर नंबर 1 इसका पढ़ रहे हैं। रियल नंबर्स का ये चैप्टर है। इसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो था वो इसमें जस्ट MCQs थे, वो हमने सोल्व कर लिया था। उस पर एक सेपरेट वीडियो बनी हुई, जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे कुछ नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। हमने क्या करना है, उसको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको नंबर लाइन की अच्छे समझ आ जाएगी। इस पर कुछ क्वेश्चन भी हमने पहले सॉल्व किए थे एक्सरसाइज के। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 5 1/5 नेगेटिव में। ये आता है हमारे पास -26/5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 1 में ऐड कर दिया, तो हमारे पास बन गया -26/5। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बनता है -5.2। ये हमारे पास नंबर लाइन है। सेंटर में बस 0 होता है, और जो राइट साइड होती है वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हम करते हैं इसको। ये बना था हमारे पास -5.2। तो हम देखते हैं 5.2 कहाँ पे आता है हमारे पास। 5.2 क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम इस साइड पे जाएंगे। इस साइड पे -5 यहाँ पे बन रहा है, तो 5.2 यहाँ पे थोड़ा सा इससे आगे यहाँ पे कहीं पे बन जाएगा 5.2। या हम इसको जो इसका क्वेश्चन था ओरिजिनल उसमें लिखेंगे -5 और इधर 1/5। यहाँ पे ये बन रहा है कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17/3। जब हम 17 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 5.67। तो ये पॉजिटिव का नंबर है, तो हम पॉजिटिव साइड पे चले जाएंगे। पॉजिटिव साइड पे 5 कहाँ आता है, 5 यहाँ पे आता है, और 5.6 5.5 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ये बन जाएगा 17/3 5.67। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। नेक्स्ट इस पे भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डिटेल वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास जो x है उसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है, और x की लिमिट यहाँ पे क्या है कि वो -2 और 4 के बीच में आता है, कहीं -2 और 4 के सेंटर में। अब यहाँ पे एक बात है कि ये -2 से तो ग्रेटर है लेकिन 4 से लेस है, तो इसमें -2 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे। ये -2 और 4 के दरमियान में है। -2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये -2 नेगेटिव साइड पे यहाँ पे है -2। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ होलो सर्कल। होलो सर्कल का मतलब है कि यहाँ पे जो -2 है वो इंक्लूड नहीं है। इस साइड पे 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ पे भी मैं होलो सर्कल लगा देती हूँ कि यहाँ पे 4 भी इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारे पास -2 से लेके -4 तक यहाँ तक आ जाएगा। x 4 से लेस देन है, -2 से ग्रेटर है, तो ये -2 और 4 के दरमियान में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब जब इक्वल टू का भी साइन साथ में आ जाएगा तो ये इसका मतलब होगा कि ये जो 6 है ये भी साथ में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन x से हैं तो नंबर्स, ये हमारे पास पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब x भी क्योंकि इंक्लूड है इसके अंदर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इसके अंदर इंक्लूड होगा, और ये 6 से ऑनवर्ड जाएगा इस साइड पे। ये सोन है, नंबर लाइन आगे बढ़ती रहेगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास आ गए नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को देख लेते हो, क्या कहता है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन उन्हें हमारे पास दिए हुए हैं, उसको हमने किस में लिखना है, रेडिकल एक्सप्रेशन में। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, पहले हमने उसको किस में लिखना है, रेडिकल एक्सप्रेशन में,
यानी कि इस तरह के साइन में, जैसे ये क्वेश्चन है। फिर उसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई, अगर सिंप्लीफाई सॉरी अगर पॉसिबल हुआ तो उसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -2 और उसकी पावर 4/5। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 की पावर 4 और इस होल की पावर 1/5, क्योंकि ये 4 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो 4/5 ही बन जाएगा। अब -2 की पावर 4 कितना होता है, 2 × 2 × 2 × 2, ये हमारे पास होता है 16। क्योंकि इसकी पावर ये इवन में है तो ये हमारे पास 16 जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी होल की पावर होती है 1/5। तो 1/5 ये इसकी होल की थी, तो 1/5 इसको हम लिख सकते हैं 16। रेडिकल साइन में इसको कैसे लिखेंगे, 16 और इस तरह, ये हमारे पास इसको हमने लिख दिया रेडिकल साइन में। इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -27 और इसकी होल की पावर 1/3। अच्छा, अब -27 हमें पता है कि ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस अलग, ये 3 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। और इसकी होल की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। 3 से 3 कैंसल, तो ये हमारे पास बच गया -3, सिंपल। यहाँ पे अगर हम इसको अंदर भी लिखें माइनस को, तो ये फिर भी -3 ही बचता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 16 और इसकी होल की पावर है 4। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब 16 का अगर हम अंडर रूट लें तो वो 4 होता है। इसके दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 16 का अंडर रूट लिया 4 और सिंपली इसकी पावर ले ली, तो ये हमारे पास आता है 256 अगर हम 4 की पावर 4 लें। तो ये हमारे पास हो गया 256। इसको वैसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे, 16 है, इसकी पावर, ये इसका अंडर रूट है, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और इसकी होल की पावर 4 है। 2 2 ज़ार, तो 16 का भी जब हम स्केयर लेते हैं तो वो 256 ही बनता है। यहाँ पे इसके दोनों मेथड से ये सोल्व हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चंस में तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज का, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास -8 क्यूब रूट और इसकी होल की पावर है 9। अब ये तो हमें पता है कि हम -8 को लिख सकते हैं -2 और इसकी पावर 3 लिख सकते हैं ना, सिंपल। 2 2 और 2 ये हमारे पास 8 के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -2 को लिख दिया, -8 को लिख दिया -2 की पावर 3, और ये क्यूब रूट को हम अगर सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम उसको लिख देंगे 1/3, और इस होल की पावर फिर से क्या है 9, ठीक है। ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया और -2 की पावर 9 है, अगर हम इसकी पावर 9 ले तो ये हमारे पास आता है 5 1 और 2,
ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल, सॉरी यहाँ पे -2 की पावर 9, ये माइनस इसके साथ ही रहेगा, तो ये हमारे पास -5 1 और 2 आ जाएगा हमारे पास। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास x की पावर -2 और इसकी पावर 3 और x की पावर 0 और 5, ये हमारे पास। इसको देखते हैं हम। ये पावर्स आपस में क्या होती हैं, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा -6। अच्छा, ये हम अब 9th क्लास में पहुंच के हमें इस चीज़ को अंदाज़ा तो है कि समथिंग कुछ भी है उसकी पावर जब 0 होती है वो हमारे पास इक्वल 1 के आता है। यहाँ पे कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर जब 0 हो जाएगी वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 के। तो ये हमारे पास आ गया 1 और इसकी पावर 5। तो ये x की पावर -6, 1 की पावर कुछ भी ले लो तो वो हमारे पास 1 ही रहता है। 1 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर -6। इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 6, इसको हम नीचे ले आएंगे। इसको पॉजिटिव करने के लिए तो हमने क्या कर दिया, इसको 1/6, सिंपल। इससे आगे ये हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं होता है। तो जो क्वेश्चन हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, जैसे ये था x, यहाँ पे 2 क्वेश्चन वो थे जो ऑलरेडी रेडिकल साइन में लिखे हुए थे, उसको जितना हमने हो सका उसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये जो था इसको हम रेडिकल साइन में नहीं लिख सकते, सिंपल हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लिया और इसको इसका आंसर जो है सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स को भी मैंने एक वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके देख लें। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास वैसे 1-2 प्रॉपर्टीज़ ही यहाँ पे कुछ यूज़ हुई थी, जो थी प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल दोनों। तो इन दोनों क्वेश्चंस पे वो रूल लगा के हम इसको सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं जी कैसे होगा सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। सबसे पहले उसको देखते हैं, -2 की पावर 3, उसके बाद आ जाता है -2 की पावर -4 और -2 डिवाइडेड बाय -2 और उसकी पावर -3। ये 3 भी बाहर है इसके ब्रैकेट के, 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे क्वोशंट रूल, बाय क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल हमारे पास क्या होता है कि अगर पावर कोई नेगेटिव है नीचे जाके तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर कोई पावर पॉजिटिव है तो वो नीचे आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये -2 की पावर 3 है और ये -2 की पावर 4 है और ये -2 है। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं नीचे वाले -2 को, तो ये हो जाएगा -2 और इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का 3। ठीक है, अब ये -2 की पावर 3 है और ये भी, इसको हम दोनों को अगर इकट्ठा कर लें, -2 और इसकी पावर 3 और ये भी पॉजिटिव का 3। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, -2 ये 4 और ये भी, इसको हम इकट्ठा एक पावर में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक स्टेप और कर देती हूँ,
4 और ये इसकी पावर कितनी है 1, ये क्या हो गया 1। ये -2 और इसकी पावर क्या आ गई 3 + 3 6, ये भी -2 और इसकी पावर क्या आ गई 4 + 1 5। फिर और अब फिर से इस पे क्या लगा रहे हैं हम, ऊपर भी हमने क्या लगाया था प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। ऊपर भी हमने यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाया था कि पावर क्या बेस क्या है सेम और पावर्स को क्या कर देंगे ऐड। बेस क्या है सेम और पावर्स को क्या कर दिया ऐड। यहाँ पे भी बेस जो है वो सेम है, पावर्स को क्या कर देंगे ऐड। -2 और 6 + 5, 6 + 5 हमारे पास क्या हो गया 11 सिंपली। तो ये हमारे पास क्या आ गया -2 की पावर 11। इसको हम अगर और आगे वो करके लिखें, 2 की पावर जब हम लेते हैं 11 तो ये हमारे पास बनता है 2 2 0 4 और 8। और यहाँ पे जो हमारे पास पावर जो है वो ओड में है तो ये हमारे पास यहाँ पे इसके साथ माइनस लग जाएगा। तो ये क्या हमारे पास हो गया -2 0 4 8। इसको हमने क्या कर लिया सिंप्लीफाई कर लिया। सिंपल क्या किया प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल्स के ज़रिए हमने क्या किया पावर्स को ऐड कर लिया। तो बेस सबकी सेम थी तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझ ना आई हो किसी स्टेप की तो वो पूछ सकता है। इसका एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी सेम इसी तरह है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को समझ लो तो ये हमारे पास चैप्टर इजीली हो जाता है। इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2, 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की पावर 3/2 और इसके नीचे है 2 1/2 3 - 1/2। ये क्वेश्चन है हमारे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सब की जो बेस है वो सेम है, जस्ट पावर्स जो हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे भी बेस क्या है सेम है, जस्ट पावर्स क्या हैं डिफरेंट हैं। सिंपली करना क्या है पावर्स को ऐड करते जाना है। पहले क्वोशंट रूल लगाएंगे, ये वाला ऊपर जाके क्या नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ऑलरेडी, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। पहले सबसे हम लगाएंगे क्वोशंट रूल। ये हमारे पास क्या है 2 1/2 और ये 2 3/4, ये हमारे पास ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 - 1/2 सिंपली। अब इस वाले को सेकंड वाले पार्ट को देख लेते हैं। 3 की पावर 3/2 और 3, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा जो नेगेटिव है ऑलरेडी वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं ये 2 अगर 1/2, ये वैसे हम यहाँ से डायरेक्ट इसको कैंसिल भी कर सकते हैं लेकिन मैं आप लोगों को एक और स्टेप करके दिखा देती हूँ। ये 0 हो जाएगा सिंपली, तो ये कैंसिल भी हो सकता था, इसके ऊपर 1 आ जाना था। 2 की पावर 3/4 और यहाँ पे 3, इनकी पावर्स को इकट्ठा हम ऐड कर लेंगे, ये इसकी पावर 1 है 3/2 और ये 3 1/2। अब ये 2 ये हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 के इक्वल होता है 1/2 - 1/2, तो ये हमारे पास 2 3/4 है और इनकी पावर्स को भी ऐड कर लेते हैं सबको 1 + 3/2 और +1/2। सिंपल क्या है बेस सेम है, बेस सेम है, हमने प्रोडक्ट रूल लगाया और पावर्स को क्या कर लिया ऐड कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 0 1 के इक्वल, तो यहाँ पे बच गया 2 3/4। अब इनकी पावर्स को पहले ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे सिंपल क्या करेंगे हम यहाँ पे लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम 2 आ जाएगा और फिर क्या बच जाएगा ये यहाँ पे 2 1 = 2 + 3 + 1, ये कितना आ गया 5 + 1 6, 6/2 किसके इक्वल होता है हमारे पास 3 के, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 की पावर 3। ये हमारे पास क्या आ गया 3 की पावर 3, सॉरी यहाँ पे
हाँ, ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 3/4 और ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 जो है इसको तो हम सिंपली लिख सकते हैं ना 27। इसको हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे 2 की पावर 3 को अलग कर देते हैं और 1/4 को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब 2 की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 8 के, 8। और 1/4 को अगर हम रेडिकल साइन में लिखें तो ऐसे लिखेंगे और 27 हमारे पास वैसे आ गया। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या हो गई, 27 बाहर आ गया और 8 और ये हमारे पास हो जाएगा 4। सिंपली ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके दोनों पार्ट्स थे, हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, डिटरमन वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर दैट शोज द स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं इस तरह की। उन्होंने कहा है कि इसको देखो और ये बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ये फॉल्स हैं तो क्या करो, इसकी रीज़न भी दो। तो हमारे पास देख लेते हैं हम कुछ स्टेटमेंट्स को। एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। उसने कहा है हर जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर होता है। तो ये गलत है, क्योंकि रैशनल नंबर जो है उसको हम डिवाइड जब करते हैं तो वो इंटीजर और नॉन इंटीजर दोनों नंबर्स पे आता है। इस पे भी मैंने जो है डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप जाके उस वीडियो को देखें तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं इसको हमने डिवाइड किया इंटीजर और नॉन इंटीजर पे। तो ज़रूरी नहीं है कि रैशनल नंबर सिर्फ इंटीजर्स ही हो, वो नॉन इंटीजर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर एंड इरेशनल, कि हर जो रियल नंबर है वो इरेशनल होता है, इरेशनल है। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आ जाते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नहीं होता, उसमें रैशनल नंबर भी सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर आगे डिवाइड होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स में। तो ये हमारे पास इरेशनल जो है वो रियल नंबर्स की ही टाइप है, तो ये हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया कि रैशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं इंटीजर और नॉन इंटीजर में। तो जो रैशनल नंबर होगा, ज़ाहिर सी बात है, वो क्या होगा, इंटीजर होगा। किसी भी रैशनल नंबर, जैसे √2 है, ये तो वैसे ही रैशनल नंबर है। यहाँ पे ये √2 जो है इरेशनल नंबर है। जब हम इसका वो लेते हैं अंडर रूट तो ये 1.4 समथिंग बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर ही है। ऐसे ही यहाँ पे तो सिंपली रैशनल नंबर जो है वो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 3/2 है जैसे, तो ये 1.5 समथिंग बनता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। तो ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रैशनल और एन इरेशनल नंबर। ज़ाहिर सी बात है, रियल नंबर को हम रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स में डिवाइड करते हैं। तो जो होगा रियल नंबर वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये भी हमारे पास क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये थी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। ये हमने कंप्लीट कर दी है, कंप्लीट हमारी हो गई एक्सरसाइज। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन है हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।